वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट तीस शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम देंगे आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सैफ करीना ने अपनी शादी के एक फंक्शन को खुद कैसे बनाया एक बड़ा ड्रामा। शिल्पा शेट्टी ने मीडिया से की क्या रिक्वेस्ट। प्रियंका ने कटरीना से छीनी कौन सी फिल्म। रानी मुखर्जी के ब्रदर को क्यों किया गया अरेस्ट। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत सैफ करीना से। कल मुंबई में सैफ करीना की शादी का एक फंक्शन था, लेकिन इस फंक्शन को खुद सैफ और करीना ने बना दिया एक बहुत बड़ा ड्रामा। कैसे, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। करीना की मेहंदी की रस्म पर टूटा मीडिया का भरम। Your question doesn't interest me as much. Ma'am, please don't ask me silly questions. शादी के बारे में छुपा नहीं रहे हैं। The only thing is that हम लोग खुद इतना डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ है क्या है। जैसे जैसे हो जाएगा दुनिया को पता तो चल जाएगी। Whenever we decide, we'll definitely tell the media. क्योंकि सबसे पहले बताना तो दूर, सैफ करीना की शादी की रस्में शुरू होने तक भी मीडिया के लिए वही कंफ्यूजन ही क्रिएट किया गया जो सैफ करीना अपनी शादी को लेकर लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, जिसे पूरी मीडिया समझती रही सैफ करीना की संगीत की रस्म। वो दरअसल निकली करीना की मेहंदी। और जूम आपको बताने जा रहा है कि इस मेहंदी का रंग जमाने के लिए कौन कौन सा ड्रामा किया सैफ करीना ने, और अपने मेहंदी के इस छोटे से फंक्शन को हाई प्रोफाइल साबित करने के लिए अपनाई कौन कौन सी ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, करीना के अपार्टमेंट के टेरेस पर सुबह 5:30 बजे तक लाउड म्यूजिक बजता रहा, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। आवाज बिल्कुल नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं है। आप लोग खाली इशू बना रहे कि आवाज है, आवाज। किसी का कंप्लेंट आया नहीं है, कंप्लेंट किसी का भी नहीं है, और आवाज भी बिल्कुल नहीं है। शांति से उनका घर में चल रहा प्रोग्राम। जो मुंबई पुलिस आम आदमी को रात के 10:30 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस में लाउड म्यूजिक प्ले करने पर पाबंदी की बात करती है, उसी मुंबई पुलिस की वैन सैफ करीना के अपार्टमेंट्स के नीचे मुस्तैद थी। रिपोर्टेडली करीना के नेबर्स ने पुलिस को कॉल करके कंप्लेन की थी, पर यहाँ मौजूद पुलिस को ना तो करीना के घर से आता हुआ लाउड म्यूजिक सुनाई दिया और ना ही यहाँ चले शोर शराबे से ही कोई एतराज था। उल्टे मीडिया के सर मर दिया गया इसे इश्यू बनाने का इल्जाम। आप लोग खाली इशू बना रहे कि आवाज है, आवाज। किसी का कंप्लेंट आया नहीं है, कंप्लेंट किसी का भी नहीं है, और आवाज भी बिल्कुल नहीं है। शांति से उनका घर में चल रहा प्रोग्राम। 500 लोग हैं जो कह सकते हैं आवाज है। क्या पुलिस इनडायरेक्टली सैफ अली खान को फेवर कर रही है? सिर्फ आवाज बंद कर। सर क्या पुलिस फेवर कर रही है? सर पुलिस फेवर कर रही है सर? अब तो ये सैफ करीना ही क्लियर कर पाएंगे कि उन्हें पुलिस से फेवर मिला था या फिर खास प्रोटेक्शन। ट्रिक नंबर 2, इस इवेंट को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए सैफ करीना की अपनाई हुई नेक्स्ट ट्रिक है बेहद कॉमन। ये ट्रिक थी सैफ करीना का मीडिया से लुका छिपी का खेल, और इस खेल में मीडिया को डॉज करने में सैफ और करीना ने कोई कमी नहीं की। इवनिंग में अबाउट 7 PM पर यह खेल शुरू हुआ सैफ के घर यानी फॉर्च्यून हाइट से, और करीब an hour and a half के इंतजार के बाद जब दोनों पास ही करीना के अपार्टमेंट सदगुरु शरण के लिए निकले जहाँ मेहंदी की रस्म होनी थी। इस दौरान मीडिया को डॉज करने के लिए पहले मनीष की कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा गया। मिस गाइड करने के लिए एक एम्प्टी कार भी बाहर निकली, और सबसे बाद में सैफ करीना की कार आई बाहर। इतने पर भी जी नहीं भरा तो सैफ करीना की झलक कैमरे में कैद करने आगे आई मीडिया के साथ सैफ करीना के बॉडीगार्ड्स ने धक्का मुक्की की हद पार कर दी। यहाँ तक कि एक कैमरामैन के गिर जाने के बाद भी सैफ करीना की गाड़ी नहीं रुकी। ट्रिक नंबर 3, इस फंक्शन से कई महीनों से चली आ रही सैफ करीना की शादी की पहेली तो खुद ब खुद खत्म हो गई, पर फंक्शन के खत्म होते होते वापस जाते गेस्ट्स के हाथों में नजर आए शादी के ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड्स ने पिछले दिनों बोला हुआ सैफ करीना का एक झूठ भी उजागर कर दिया, क्योंकि काफी पहले मीडिया में आए इस वेडिंग कार्ड पर चुप्पी साध कर भी दोनों ने अपनी शादी का कंफ्यूजन बढ़ाया था। वैसे ये 3 बड़ी ट्रिक्स अपनाने से सैफ करीना की मेहंदी की रस्म को एक हाई प्रोफाइल फंक्शन का स्टेटस तो मिल ही गया होगा, जहां इस इवेंट का अपडेट व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए मीडिया की लुटी पिटी साबित होती गई। लेकिन जब तक हम आपको करीना की मेहंदी पर आए मेहमानों से नहीं मिलवाएंगे, शायद ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी। तो ये अपडेट भी ले लीजिए।
करीना की मेहंदी पर शर्मिला टैगोर के ना आने पर कुछ आईब्राउज जरूर रेज हुई होंगी, पर रणबीर की मॉम नीतू कपूर जरूर पहुंची यहाँ। सुहा अली खान और कुणाल खेमू ने साथ में ली एंट्री। साथ ही करण जौहर, अमृता अरोरा, संजय कपूर और महीप कपूर के अलावा डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा और विक्रम फडनिस ने भी करीना की मेहंदी अटेंड की। इनके अलावा मलाइका अरोरा खान को जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया और साथ ही कैप्चर की मेहंदी पर अपनाई हुई कुछ वो ट्रिक्स जिनके सहारे सैफ करीना ने अपनी मेहंदी की रस्म को बनाया हाई प्रोफाइल। फॉर कीर्ति तरन, जूम, मुंबई। कल रणबीर कपूर पहुंचे एक एनजीओ इवेंट पर, जहां हमें नजर आया रणबीर का फुल डिप्लोमैटिक अवतार, कि रणबीर हर पर्सनल क्वेश्चन से बचते नजर आए। रणबीर कपूर ने अपनी कजिन करीना कपूर पर बात करने से किया इनकार। Everyone's very curious to know that are you going to go for the Sangeet and perform at Karena's Sangeet? No, I don't think we want to get into any entertainment quotations. We've said that very clearly here, and I've promised Ranveer and everyone else that that's not going to happen. रणबीर आए एक एनजीओ इवेंट पर और वहां उनसे 2 बार पूछा गया सेम सवाल, और वो था कि क्या वो करीना की मेहंदी पार्टी अटेंड करेंगे, और उन्होंने दूसरी बार भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, एंटरटेनमेент के बारे में कुछ नहीं हम बात कर रहे हैं, हम नहीं बात करने वाले, नहीं बात ही नहीं करने वाले। रणबीर अगर कुछ कह दे, sorry ma'am, sorry, not on this. This is not. You can go outside, catch him in the car and have a conversation. यहाँ कुछ नहीं ऐसी बात होगी। Thank you. हाँ, पर जब बात आई इंडिया के प्राइम आइकॉन की, तो उन्होंने फट से ये बात मान ली कि शाहरुख खान है इंडस्ट्री के एक आइकॉन। Shahrukh has been considered as one of the prime icon of India. What would you like to say about it? He is. I don't consider myself as a youth icon. I think, all the big superstars of the country, they are the youth icons. They are my icons. I have grown up watching their movies. But I think today, it would be fairer to say that these 3 people sitting next to us are the youth icons because they are the people who are making the change. Since रणबीर एक एनजीओ इवेंट पर आए थे, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो इन फ्यूचर जस्ट लाइक सलमान कोई चैरिटी फाउंडेशन शुरू करेंगे। तो इस पर सुनिए क्या कहा रणबीर ने। मैंने इसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन I don't think it has to anything to do with the name of the foundation. It's the work you do, and it's the initiative that you take, and it's the integrity that it comes from. I think that's what matters. So अगर आपका नाम अच्छा लगे तो मैं आपका नाम का भी फाउंडेशन शुरू कर सकता हूँ। आपको बता दें कि इस एनजीओ इवेंट को सपोर्ट करने यहाँ फारा खान और आशुतोष गोवारिकर भी आए थे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी कर रही है ब्रेस्ट कैंसर को सपोर्ट। कल मुंबई के एक इवेंट में आई शिल्पा ने मीडिया से भी कहा कि वो ब्रेस्ट कैंसर चेकअप जरूर करवाएं। मुंबई में कल रखा गया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का इवेंट और इस खास कॉज को सपोर्ट करने पहुंची बॉलीवुड की कई हस्तियां। शिल्पा शेट्टी was spotted in a pink top and black jeans at this event। और जब हमने शिल्पा से इस अवेयरनेस के बारे में जाना तो शिल्पा कुछ ये कहते हुए नजर आई। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक ये जो bestylish.com है और Elle मैगजीन है, एकजुट होके इस अवेयरनेस को और बढ़ा के मतलब लोगों को इसके प्रति एक अवेयरनेस की जो माय गॉड इट्स सो ब्लडी हॉट, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट आई हैव टू से आल्सो। अरे ये क्या शिल्पा, आप तो यहाँ अवेयरनेस पर कम बल्कि गर्मी पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। We must say this act was a funny one, but then Shilpa continued with her awareness initiative. I just first and foremost like to thank bestylish.com and Elle for calling me. It's a great cause और awareness जो है बहुत ही important होता है किसी भी मामले में। I think when it came to HIV/AIDS, we worked a lot in that direction. Today it's breast cancer. Moving on, इस इवेंट पर we also spotted सलमान खान ex संगीता बिजलानी, जिन्होंने इस अवेयरनेस के बारे में बात की। I think it's very important and I'm very glad that this awareness is there in the month of October, which is also called Pinktober, as you all must be knowing. And this whole month is to raise breast cancer awareness. And I think it's very important to detect and, get it checked up and have an early detection. यहाँ पर आई गुलपनाग ने भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की। I think cancer is a disease we all don't understand. हम जानते नहीं हैं कि क्यों होता है और जहाँ तक कि औरतों का सवाल है, I think breast cancer is the highest mortality rate
the only solution and the only prevention of breast cancer in a way is its early detection. इस तरह गुल पनाग ने भी इस अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। इस इवेंट पर हमने किरण खेर, प्रीति जांगियानी, हेजल कीच, चेतन भगत और भी कई स्टार्स को मौजूद देखा। तो इस तरह ये खास इवेंट बड़ी खूबसूरती से खत्म हुआ। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बड़ी खबर, रानी मुखर्जी के ब्रदर राजा मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के ब्रदर राजा मुखर्जी पर मोलेस्टेशन का केस फाइल हुआ है। उन्हें मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया है। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। एक टीवी एक्ट्रेस ने रानी मुखर्जी के ब्रदर राजा मुखर्जी पर मोलेस्टेशन का केस फाइल करते हुए कहा है कि राजा मुखर्जी को वो स्क्रिप्ट सुनाने गई थी, लेकिन राजा मुखर्जी ने अपनी कार में उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो टीवी एक्ट्रेस, जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, उसने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने राजा को काफी बार मना किया, लेकिन वो जबरदस्ती पर उतर आए। फाइनली टीवी एक्ट्रेस ने हार मानकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, जिसने पुलिस ने इंडियन पीनल कोड 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रानी मुखर्जी के ब्रदर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आपको ज़ूम पर देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक बड़े बैनर की फिल्म जो कटरीना कैफ को मिल सकती थी, उसे प्रियंका चोपड़ा ने छीन लिया है। कौन सी है ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। यश राज गर्ल्स, पहले रानी मुखर्जी थी, फिर अनुष्का शर्मा, फिर कटरीना कैफ, और अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है नाम बॉलीवुड की एक और बड़ी हीरोइन का, और ये हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, खबर कंफर्म है कि यश राज बैनर की अपकमिंग फिल्म गुंडे में प्रियंका चोपड़ा को फाइनलाइज कर लिया गया है, और प्यार इम्पॉसिबल के बाद ये फिल्म प्रियंका की यश राज बैनर के साथ दूसरी फिल्म होगी। वैसे पहले ऐसी खबरें थी कि इस फिल्म में हीरोइन कटरीना कैफ को लिया जाएगा, लेकिन प्रियंका ने कटरीना के हाथों से इस रोल को छीनकर ये प्रूव कर दिया है कि उनका स्टारडम भी कम नहीं। बहरहाल, प्रियंका के ऑपोजिट इस फिल्म में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होंगे। शूटिंग डिटेल्स तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चला है कि यश राज बैनर की ये फिल्म कोलकाता में बेस्ड माफियाज पर है। वैसे कटरीना के लिए इस फिल्म को करना पॉसिबल न होता, क्योंकि वो अर्जुन कपूर को अपना ब्रदर मानती है, और रणवीर सिंह के ऑपोजिट वो पहले ही रामलीला में भी काम करने से मना कर चुकी है। पिछली बार प्रियंका की यश राज बैनर की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब देखना ये होगा कि इस बार प्रियंका और यश राज बैनर का ये कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिजल्ट लाता है। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ को हर कोई अपनी लकी मैस्कॉट मानता है, लेकिन बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली कटरीना के साथ एक हिट फिल्म भी बनाई, लेकिन फिर भी वो कैट को नहीं मानते लकी मैस्कॉट। Yes, I think our chemistry do work. जिसे अक्षय ने माना था लकी चार्म, जिसके साथ काम कर रहे हैं सारे खान, उस कटरीना को लकी मैस्कॉट मानने से कर दिया एक डायरेक्टर ने इनकार। कटरीना के साथ एक नहीं बल्कि दो हिट फिल्म्स दे चुके कबीर खान ने रिसेंटली कटरीना को लकी मैस्कॉट मानने से मना कर दिया। लकी मैस्कॉट तो नहीं, लकी मैस्कॉट तो नहीं। कबीर ने फिल्म एक था टाइगर तो कटरीना को ध्यान में रखकर लिखी थी, लेकिन लगता है उनकी आने वाली फिल्म में कटरीना को ज्यादा स्कोप नहीं। लकी मैस्कॉट तो नहीं, लेकिन हाँ, कटरीना बहुत करीबी दोस्त हैं। अब न्यूयॉर्क के बाद न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का। तो टाइगर के टाइम तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो कटरीना को जहन में रख के लिखा था मैंने जोया का कैरेक्टर। नेक्स्ट फिल्म जो है वो अभी मैं लिख रहा हूँ विदाउट कीपिंग एनीबडी इन माइंड। कबीर परफेक्टली नोज की पर्सनल दोस्ती और प्रोफेशनलिज्म को कैसे अलग अलग रखा जाए, बट वी आर श्योर अगर कोई सही रोल हुआ तो अपनी बड़ी कटरीना के साथ कबीर जरूर देंगे एक और हिट। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town। We caught them, we click them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. आज के बॉलीवुड एंड पिक्चर्स की शुरुआत जोया अख्तर की बर्थडे पार्टी से, जहां पहुंचे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। इसके अलावा यहां नजर आए ऋतिक रोशन विद वाइफ सुजैन रोशन। हैव अ लुक। इस पार्टी में कैप्चर हुए शाहिद कपूर भी इन हिज रेड कार।
बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की लेटेस्ट पिक्चर्स एट एन इवेंट, जहां ऐश्वर्या का लॉन्ग सलवार कमीज लग रहा है काफी अट्रैक्टिव। हैव अ ग्लिम्प्स। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ एन एड शूट। हैव अ लुक। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक की गई सोनम कपूर की कुछ खास पिक्चर्स, जिसमें उनका लॉन्ग फ्लोई पोल्का डॉटेड अटायर लग रहा है काफी अट्रैक्टिव। एंड नाउ हैव अ लुक कैसे प्रीति जिंटा डांस करके अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस को प्रमोट कर रही हैं। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं रणबीर कपूर की लेटेस्ट एड पिक्चर के साथ। बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम करेंगे उर्मिला मातोंडकर से बातें। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में वक्त है चिट चैट का, और आज की चिट चैट हम करने जा रहे हैं उर्मिला मातोंडकर के साथ। बड़े पर्दे पर उर्मिला ने पहले भी जंगल की सैर करा चुकी हैं हमें, लेकिन इस बार जिस तरीके से वो जंगल की सैर करा रही है कुछ अलग है। हाय उर्मिला, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। सही कहा आपने, इस बार अंदर से जंगल की सैर कराऊंगी। अंदर से एक बहुत बड़ी सी सफारी पर लेकर जाऊंगी। सफारी पे आपके साथ कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं। एक भालू महाशय है, एक तोता महाशय है, और एक बजरंगी बंदरिया है, बंदरवा है। कितना मज़ा आया, मुश्किलें आई, क्या हुआ था पूरी फिल्म को वॉइस ओवर देने? सब कुछ आया, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। मुश्किलें खैर कम आई, और मुश्किलें जो आई वो मुश्किलें नहीं, मैं कहूँगी चैलेंजेस थे। खुद को किसी एनिमल से अगर रिजेंबल करने की बात की जाए तो क्या है? मुझे लगता है लेपर्ड ही होगा। अगर फिल्म की मोरल ऑफ द स्टोरी बोलें, हर फिल्म लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इस फिल्म से लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, पहले तो एंटरटेनमेंट मिलेगी। मुझे लगता है जो फिल्म एंटरटेन ना करे उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आता। एक फिल्म में मैसेज बहुत ही बढ़िया है कि कि अगर हमारे पूरी सिविलाइजेशन को सेफ रहना है, आनंद से सुखी जीवन बिताना है, तो हम सबको ज़रूरत है कि जो नेचर ने हमें बाउंड्रीज दी है, वी शुड ऑल स्टिक टू दैट। इस फिल्म के अलावा उर्मिला, कब आप हमें दिखने वाली हैं फिजिकली बड़े पर्दे पे? मुझे लगता है जल्द ही, जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी प्यारी सी स्क्रिप्ट मिले, क्योंकि वाकई मुझे ऐसे नहीं लगता कि कुछ भी अभी करने में और कोई भी फिल्म करके स्क्रीन पर आने में मज़ा है। थैंक यू सो मच उर्मिला, एंड वी होप कि आपकी दिल्ली सफारी सबको लेकर जाए और सफारी की सैर करवाए। थैंक यू। तो ये थी उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने बताया दिल्ली सफारी क्या है और किस तरह से सैर पर ले जाएंगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद की खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। एक पार्टी में आए इरफान खान मीडिया से काफी बचते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मीडिया को कैमरा बंद करने तक को कह दिया। किस बात के लिए, चलिए जानते हैं। इरफान तो वैसे अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो मीडिया से भी वो बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन हाल ही में एक पार्टी में ज़ूम ने उन्हें कुछ अलग ही अंदाज में पाया। इरफान खान जैसे ही पार्टी में आए, उन्होंने साथ के लिए एक ग्लास उठाई और सिगरेट हाथ में रखी। मीडिया ने काफी टाइम उन्हें फोटो ऑप के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो माने नहीं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पोज करने की सोची, तब 2 मिनट बाद ही उन्होंने कैमरा बंद करने के लिए कह दिया। बस हम लोग लाइट इतनी ऐसी। इरफान ड्रिंक में ऐसे खो गए कि उनसे एक इंटरव्यू भी नहीं दिया गया और वो बिना मीडिया से बात किए ही चले गए। लगता है हॉलीवुड में रह रहकर इरफान को भी वहाँ की आदत लग गई है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.